दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। तपा मंडी पंजाब राज्य के बरनाला जिले में स्थित एक नगर है। तपा शहर का नाम महान तपस्वी तपाराम के नाम पर रखा गया है, जो संत सुखानंद जी की वरदानी कर्म भूमि है। ये शहर गुरुद्वारा व मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तपा मंडी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी। दीदी जी का जन्म 1970 में पंजाब राज्य के लुधियाना शहर में हुआ। बचपन से आप खेल कूद और संगीत में विशेष रुचि रखती थी। आप मात्र 3 महीने की उम्र में ही माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आई। 1 साल की उम्र में ही आप संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में आई और अव्यक्त बाप दादा की ईश्वरीय गोद प्राप्त कर परमात्मा से अनेक वरदान प्राप्त किए। 20 वर्ष तक दादियों की अलौकिक पालना प्राप्त कर 1990 में आपने अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में सहर्ष समर्पित कर दिया। 1990 से चंडीगढ़, पटियाला, धुरी, पातरा आदि स्थानों में सेवाएं प्रदान कर 2001 से आप तपा में स्थायी रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। तपा में परमात्मा का संदेश देते हुए अनेक कार्यक्रमों का आपने आयोजन किया। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 200 से अधिक विद्यार्थी परमात्मा पालना का आनंद ले रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म एक अलौकिक परिवार में हुआ, क्योंकि मेरे जन्म से 6 महीने पहले ही मेरे माता पिता ज्ञान में आ चुके थे और मेरे पिताजी आर्मी में एक मेडिकल ऑफिसर थे। 1970 में 1 साल के लिए उनकी ड्यूटी लुधियाना में लगी। ट्रांसफ़र हुई डीएमसी सीएमसी के मेडिकल स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देने के लिए। तो एक बार वो ड्यूटी पर जा रहे थे, तो ड्यूटी पर जाते जाते उन्होंने ब्रह्मा कुमारी आश्रम का बोर्ड पढ़ा और उनकी तीव्र इच्छा हुई कि मैं अंदर जाके देखूं, जिज्ञासा हुई। तो जैसे ही उनका उधर को मुख हुआ तो वो आश्रम में गए, तो सामने उनका स्वागत मिठू दादी जी ने किया और मिठू दादी जी से पहली मुलाकात में ही पिताजी को इतना अलौकिक अनुभूति हुई कि जैसे वो दुर्गा के भक्त थे, तो उनको उनकी नज़रों से देखते ही लगा कि मुझे तो चैतन्य में दुर्गा मिल गई है। और आश्रम का सुंदर सा अलौकिक वातावरण उनको खींचने लगा। तो उनके साथ मिठू दादी जी के साथ उस समय विजय दीदी जी, जो वर्तमान समय जींद में सेवारत हैं, तो वो भी उनके सहयोगी थे। तो दादी जी ने उनके साथ बड़े प्यार से बातें किया, उनसे मुलाकात करते हुए उनको कोर्स के लिए प्रेरित किया। तो पिताजी ने निश्चय किया कि मैं रोज़ाना आऊँगा और मैं 7 डेज़ कोर्स भी करूँगा। तो जैसे ही पिताजी वहाँ से गए तो उन्होंने घर जाके माताजी को भी बताया और माताजी को जैसे ही उन्होंने अनुभव सुनाया फर्स्ट दिन का ही, तो उनको भी अच्छा लगा। उन्होंने भी इच्छा हुई कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो इन्होंने कोर्स किया। माताजी भी शिव की भक्ति करते थे,
और उनको भी विश्वास होने लगा। तो जैसे वो आश्रम में गए कोर्स के लिए, तो सबसे जो खास बात पिताजी को लगी, एक गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव बाबा है। तो उनको निश्चय हो गया कि भगवान तो धरा पर आ चुका है, और माताजी को भी पूर्णतः निश्चय हो गया कि भगवान धरती पर आकर के अपना कार्य कर रहा है। तो कोर्स करते करते ही उनके अंदर खान पान की शुद्धि, व्यवहार शुद्धि और सारी धारणाएं, सारी मर्यादाएं जो दादी जी ने सुनाया उनको बहुत इजी लगती थी। और क्योंकि वो बचपन से ही एक संन्यास जैसा लेना चाहते थे, तो उनको पवित्रता खींचती थी। तो उनको पवित्रता, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना बड़ा इजी हो गया। तो करते करते वो रेगुलर जाने लगे और उनका जीवन बदलने लगा। और उसके बाद 1971 में फरवरी में मैं इसके बीच में मेरा जन्म हुआ। 6 महीने में ही मेरा जन्म हुआ। जैसे मेरा जन्म हुआ तो मात्र मैं 7 या 8 दिन की थी। तो जब मुझे मेरे माताजी लपेट करके मिठू दादी की गोद में दिया, और मिठू दादी ने मेरी जुबान पर शहद से ओम लिखते हुए, जैसे बच्चे को जन्म घुट्टी देते हैं, तो मेरे को जन्म घुट्टी देने वाले मिठू दादी जी थे। तो उन्होंने जन्म घुट्टी देते समय एक शब्द बोला, जिसको मैं यूँ कहूँ वरदान था। तो दादी जी ने बोला कि ये यज्ञ से गई हुई आत्मा है। तो माताजी को बड़ी खुशी हुई और उनको ऐसा लगा कि ये यज्ञ से आई हुई आत्मा है। तो दादी जी ने उनकी पवित्रता, ब्रह्मचर्य की मनसा वाचा कर्मणा जो धारणा थी, उनकी प्योरिटी की धारणा को स्ट्रांग देखते हुए दादी जी ने 8 महीने के अंदर ही उनको बाप दादा से मिलने के लिए प्रेरित किया। तो पिताजी और माताजी बताते हैं कि हम दोनों बहनों को लेकर के आपको अव्यक्त बाप दादा के लिए मधुबन गए। और अव्यक्त बाप दादा के मिलन उस समय बाबा के कमरे में ही होता था, बहुत कम लोग होते थे। लेकिन बाबा ने जैसे ही बाबा से मिले तो बाबा ने उनसे एक शब्द पूछा। बाबा ने कहा, पिताजी से पूछा कि ये माताजी के बारे में कि ये आपकी क्या लगती है। तो पिताजी ने बोला कि ये मेरी टीचर है। तो बाबा ने कहा, बच्चे पास हो। इतनी जैसे पावर थी, इतनी बाबा की दृष्टि की पावर थी। तो बाबा ने मुझे देखते ही कहा, टोली मुख में खिलाया, और बाबा ने कहा कि बच्चे की कर्मेंद्रियाँ अभी बहुत छोटी हैं, आगे चल बाप दादा की सेवा में मददगार बनेगी। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है आज भी जब माताजी बताते हैं कि बाप दादा ने तो मेरी जन्म पत्री पहले से ही लिख दी थी, जैसे मेरा डायरेक्ट सौभाग्य बाबा ने लिखा था। और मुझे इतनी आकर्षण होती थी। तो माताजी मेरे बचपन के बारे में बताते हैं कि जब मैं मधुबन में गई तो तुम दादियों को देखती थी, तो दादियों की तरफ बाजू निकाल निकाल करके उनकी तरफ जाने की, उनकी गोद में जाने की जिद करने लगी, जैसे रोने लगी। तो दादी मनोहर दादी जी और शांतामणि दादी जी और अनेक दादियाँ वहाँ इकट्ठी बैठती थी। तो दादियों ने मुझे गोद उठाया तो तुम उनकी गोदी में जाकर चुप हो गई। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बचपन के बारे में भी सुनती हूँ कि दादियों के इस प्यार ने मुझे कभी भी मेहनत का अनुभव नहीं हुआ, एक अलौकिक जीवन का ही अनुभव हुआ। मैं यूँ कहूँगी कि मेरी जो पालना हुई अलौकिकता से दादियों के द्वारा, बाबा के द्वारा, तो एक शहजादी की तरह हुई। इतना प्यार से उन्होंने पाला। तो करते करते ऐसे ही हम आगे बढ़ते गए और पिताजी का निश्चय तो दिन प्रतिदिन और भी आगे तीव्र गति से बढ़ता गया। तो सन 1974 में उन्होंने समय से पहले ही रिटायरमेंट लिया। उनको लगा कि समय तो जा रहा है और मुझे बाबा की बेहद की सेवाओं में सहयोगी बनना है। तो माताजी पिताजी ने बाप दादा से बात किया, बाबा ने दादियों को इशारा दिया। तो दादियों के द्वारा और अचल दीदी जी जो चंडीगढ़ में रहते थे, उनके कनेक्शन में पिताजी बहुत ज़्यादा थे।
तो उन्होंने भी पिताजी से सारी बातचीत किया। तो उसके बाद पिताजी सेवाओं में, बेहद की सेवाओं के लिए आगे बढ़ते गए और हमें भी जीवन में यही सिखाया उन्होंने कि बाबा की सेवाओं के लिए जीवन मिला है और इस जीवन को बाबा की सेवाओं में ही समर्पित करना है। तो तन मन धन से, समय से, संकल्प से कैसे सेवाएं करनी है, तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अलौकिक पालना दिया। करते करते दीदी अचल दीदी जी और अमित चंद भ्राता जी की फिर पालना रेगुलर मिलने लगी और निर्वैर भाई जी की भी पालना इनको बहुत मिली, क्योंकि आर्मी में थे तो लेटरों के द्वारा और अनेक पत्र व्यवहार होता रहता था, तो इनकी अवस्था मजबूत होती जाती थी। तो एक बार जब कुछ समय बीतने लगा तो मेरे को होश आने लगा और मैं बाबा की बातों को समझने लगी और दादियों के इशारों को, ब्रह्मा कुमारी जीवन को समझने लगी। तो वो अलौकिकता मुझे खींचने लगी। तो मेरे अंदर थोड़ा सा डर का संस्कार था। तो जैसे ही मैं मात्र 5 या 6 वर्ष की रही होंगी तो बाप दादा से मिली, तो बाबा ने मुझे वरदान में बोला कि बच्ची तुम तो बहादुर हो ना। बाबा ने हाथ में हाथ दिया, टोली खिलाया और बाबा ने बोला कि डबल सिरताज बनना है या नौकरी करनी है। तो मैं चुप रही। तो बाबा ने बोला कि डबल सिरताज बनना है, क्योंकि नौकरी तो टोकरी उठाना है, बोझ होता है, इसीलिए तुझे बाबा की सेवा करनी है। तो मात्र 5-6 वर्ष की थी, तो मुझे बस इतना लगा कि भगवान ने मुझे सेवाओं का वरदान दे दिया। तो उस वरदान को लेकर के मुझे नहीं पता कि मेरे अंदर क्या एक एनर्जी आई, इतनी मुझे एक एनर्जेटिक फील करने लगी कि मैं आते ही छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा करके प्रदर्शनी की सेवा करने लगी और अनेक बच्चों को बाबा का ज्ञान सुनाने लगी। जैसे कि बाबा का वरदान था कि मैं बहादुर हूँ, तो मेरे अंदर जो डर का संस्कार था वो भी चला गया। तो करते करते बाबा की पालना और दादियों की पालना मिली कि जब भी हमें स्कूल से छुट्टियां होती थी तो अचल दीदी के पास हम चले जाते थे और 2-3 दिन में होमवर्क करके हम अचल दीदी के पास ही रहते थे। कभी भी हमें लौकिक संबंधियों का आकर्षण नहीं खींचता था और हमें वही अलौकिक परिवार खींचता था। तो दीदी जी और भ्राता जी हमें बहुत सारी शिक्षाओं से सजाते थे और मजबूत भी बनाते थे। कैसे हमें चलना है, कैसे हमें सेवाएं करनी है, सब कुछ सिखाते थे। और पढ़ते पढ़ते दीदी जी का विचार आया कि डिस्ट्रिक्ट संगरूर में हमें सेवाएं करनी है। तो अचल दीदी जी ने पिताजी को बोला कि वहाँ सेवा केंद्र होना चाहिए। तो हमारे एक छोटा गांव था, तो गांव में ही दीदी जी ने डिस्ट्रिक्ट संगरूर में पहली गीता पाठशाला जो खोली वो अचल दीदी जी के द्वारा ही खुली। और वहाँ से हमारे जॉइंट फैमिली थी और जॉइंट फैमिली में से 25-30 मेंबर की फैमिली में से लगभग बाबा के बच्चे बने और 15 या 16 मेंबर ज्ञान में आए, जिनमें से 6 कन्याओं में से 4 कन्याएं हम बाबा की सेवा में समर्पित होकर के सेवाएं दे रहे हैं और एक कुमार जो पिताजी के छोटे भाई हमारे लौकिक चाचा जी जगरूप भाई जो जमुना पार कृष्णा नगर में 50 वर्षों से समर्पित होकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो परिवार के अंदर, पूरे परिवार के अंदर, जॉइंट फैमिली के अंदर भी बाबा की सेवाएं करने का एक उमंग था। जो भी बाबा की सेवाओं में सफल करना है या खान पान की शुद्धि पूरा परिवार करता था और व्यवहार शुद्धि पूरे परिवार के अंदर आ चुकी थी। तो धीरे धीरे गीता पाठशाला से फिर अनेक ब्रांचेस खुलने लगी और मनमोहिनी दीदी जब वो बरनाला आए थे तो बरनाला से दीदी ने बोला कि मैं तो गांव में जाकर के छोटी गीता पाठशाला में ही भोजन करूंगी। तो दीदी घर में आए और मनमोहिनी दीदी ने हमारे दादाजी जो नौधा भक्ति करते थे और डांडवत प्रणाम करके नैना देवी जाते थे, नेत्रों को जैसे उनके नेत्रों के प्रति बहुत भावना थी, तो मनमोहिनी दीदी ने जैसे ही
बाबूजी कह कर के उनका हाथ पकड़ा और उनको दृष्टि दिया, तो दादाजी को लगा कि वो नैना देवी जो पहाड़ों वाली है, जिसकी मैं दंडवत प्रणाम करके पूजा करता हूँ और जाता हूँ, तो वो मेरे घर में आ चुकी है। तो उनके खुशी का पारावार नहीं रहा और इतना खुश हुए और मनमोहिनी दीदी ने पूरे परिवार को पालना दिया। घर की गीता पाठशाला में अनेक दीदियों का आना, बड़े भाइयों का आना, मनमोहिनी दीदी जी, चंद्रमणि दादी जी, लच्छू दादी जी, अनेक बड़ी दीदियाँ उनके साथ घर में आती थी और गीता पाठशाला में आती थी। और उस छोटे से गांव में भी इतनी सेवाएं करना, प्रभात फेरी करना और उनकी त्याग तपस्या ने बहुत सारी आत्माओं का जीवन बनाया। तो हम भी उनसे सीखते थे और सफल कैसे करना है, बीज कैसे बोना है। मनमोहिनी दीदी की बातें जब हम सुनते थे तो हमारे अंदर भी ये संस्कार पड़ा और एक तो हमारी व्यर्थ से बचत हो जाती थी। तो पिताजी से हम खर्ची लेते थे, स्कूल में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, बड़े होते तक भी हमारा एक संस्कार रहा कि हमें यज्ञ में बीज बोना है। जब बीज बोते हैं तो वो फल निकलता है। तो जैसे बाबा निर्मल शांता दादी ने बाबा से सीखा, तो हमें भी लौकिक परिवार में पिताजी से ये सीखने को मिला कि जो भी राखी पर, दीपावली पर या अन्य त्योहारों पर या कहीं से भी खर्ची मिलती थी तो हम एक भंडारी लगा के रखते थे। बड़ा उमंग होता था हमें सफल करने का। कमाते तो नहीं थे, पढ़ते थे, लेकिन हम पूरी खर्ची उस भंडारी में डाल देते थे। और फिर जब मधुबन जाना होता था तो हमें बड़ा एक अलौकिक नशा होता था कि जैसे कि हमने इस खर्ची को जमा किया है और हम अपना जमा किया हुआ उसका बीज बोएंगे। तो मनमोहिनी दीदी उस समय शांति स्तंभ पे दीदी जी बैठते थे, तो हम दीदी जी झोली फैलाते थे, हम बच्चे भाग के जाते थे और पूरी भंडारी दीदी जी की जैसे झोली में डालते हुए हमारा नशा क्या बढ़िया होता था कि जैसे हमें बाबा ही मेरा संसार है और ये ब्राह्मण परिवार ही मेरा अलौकिक परिवार है, सब कुछ यही है। और जो डे 1 से रहा है, बचपन से रहा है, अंत तक भी हम यही सोचते हैं कि हमें दादियों का रिटर्न, जो इतनी पालना हमने लिया है तो दादियों का रिटर्न देना है। बाबा ने जो इतनी पालना, इतना खिलाया, खिलौने दिए, कपड़ा दिया, बचपन में जैसे कि बहुत पाला, प्यार से हमें संभाला, तो उसका रिटर्न मुझे चुकतो करना ही है। आज भी ये उमंग रहता है और हमेशा बिना मेहनत के ही, बिना किसी संशय बुद्धि हुए, कोई भी बात में संशय नहीं आता है। बड़े कुछ कहें तो बड़ों की जीवन को जब हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत त्याग तपस्या किया है, उन्होंने अपने जीवन में बहुत जमा किया है, तो उनसे भी सीखने को मिलता है। अगर कोई स्थिति परिस्थिति भी आती है, उनसे भी हमें सीखने को मिलता है कि ये भी एक गुड साइन है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है, तो उनसे भी हम सीखते हैं। अभी वर्तमान समय का जो पुरुषार्थ है उसमें यही रहता है हमेशा ध्यान कि मुझे प्रैक्टिकल करना है। एक तो मैंपन नहीं आए कि हमेशा अपने कार्मिक जैसे पूरा दिन की चेकिंग रहती है कि मेरे द्वारा ऐसा कोई भी कर्म नहीं होना चाहिए जिसमें मेरा माइनस हो जाए। उसके लिए हमेशा बाबा की मुरली के द्वारा जो शिक्षाएं मिलती हैं, जो दूसरों को सुनाते हैं, वो सबसे पहले ऐसा लगता है कि मुझे धारण करनी है। वो शिक्षाएं पहले मेरे को धारण करके फिर दूसरों तक ऑटोमेटिकली हमारे जो कर्म हैं वो दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाते हैं। मेरा जो जीवन है वो प्रेरणादायी होना चाहिए, तभी ये जीवन सार्थक सिद्ध होगा। तो अंदर से ये संकल्प लगा रहता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान आए या कैसा भी समय आए, लेकिन जो अटल निश्चय है, एक बल, एक भरोसा, बस बाबा ही मेरा संसार है और कुछ भी नहीं है। तो वो आज तक रहा है और मैं ये वायदा करती हूँ बाबा के साथ हमेशा रहता है कि बाबा
एक बल, एक भरोसा, एक आप संसार थे और एक आप ही नज़रों में समाये हो। और मछली की आँख की तरह एक ही लक्ष्य है कि बाबा को देखना है। दादियों को देखा, जो दादियों ने कर्म किया वैसा ही मुझे करना है। और बाबा ने जो शिक्षाएं रोज़ आज भी हमें बाबा से मिलती हैं, वो हमारे को शिक्षाएं आज भी हिम्मत भी दिलाती हैं, आगे भी बढ़ाती हैं। तो मैंपन कुछ नहीं, मैं तो निमित्त हूँ, लेकिन कराने वाला करा रहा है और चलाने वाला चला रहा है। तो हमेशा इसी भावना के साथ आज भी अनेक प्रकार की अनेक जगहों पर सेवा करने का मौका मिला, तो आज भी वो सेवाएं हम दे रहे हैं। उसके काबल, उसका श्रेय मैं अचल दीदी जी, भ्राता जी और चंद्रमणि दादी जी को विशेष देना चाहूँगी। माता पिता जी ने तो जन्म दिया, पालना किया, अच्छे संस्कार दिए, लेकिन जो एक जीवन की मूर्ति को फाइनल टच देना होता है, एक फाइनल अच्छे से मूर्ति बनानी होती है, वो हमारे को अचल दीदी जी ने और भ्राता जी ने छोटी छोटी बात के बारे में भी सिखाया। मैं सभी भाई बहनों के लिए भी यही कहना चाहूँगी, जो मैं प्रैक्टिकल भी करती हूँ उसके लिए। जैसे हम कहते हैं कि आज की जो युग में है कि हर चीज़ को अपडेट करते हैं, तो अपने जो संकल्प हैं, सोच को भी हमें रोज़ की रोज़ अपडेट करना है बाबा की मुरली के द्वारा। क्योंकि कुछ नया करें और प्रैक्टिकल करें, अंदर का गुप्त पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए, जिसको बाबा कहते हैं कि छोटा सा अंश मात्र भी कोई दाग ना रह जाए हमारे जीवन में। उसके लिए हमेशा बाबा की मुरली के द्वारा, बाबा की मुरली को कभी भी मिस ना करें। जैसे भोजन हम करते हैं, शरीर के लिए भोजन ज़रूरी है, प्राण ऊर्जा ज़रूरी है, हवा ऑक्सीजन ज़रूरी है, तो हम ब्राह्मणों का जो श्वास है वो मुरली है, सेवा है। तो मुरली के द्वारा ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। तो मुरली को, हर बात को ध्यान से सुनना, समझना और उसको प्रैक्टिकली जीवन में लाना, इससे ही हम बहुत आगे भी जा सकते हैं और बाबा की उम्मीदों को पूरा भी कर सकते हैं। कि बाबा जो अंतिम समय के हमें इशारे दे रहे हैं, बाबा ने कहा विनाश की डेट अभी फिक्स नहीं हुई, लेकिन कभी भी हो सकता है। तो मम्मा की भी शिक्षाएं यही हैं कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो अभी तो इतना नाजुक समय है, चारों तरफ की हालात भी हम सभी देख रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि हमें कोई पश्चाताप की लाइन में खड़ा होना पड़े। क्योंकि बाबा मुरली में इशारा देते हैं कि धर्मराज के आगे बच्चे आएं, वो बाबा को भी पसंद नहीं है। इसीलिए हम अभी से ही गफलत ना करें और हमेशा अलबेलापन ना करें, हमेशा अपने पुरुषार्थ की तरफ ध्यान दें, किसी को ना देख करके अंतिम जो घड़ियां हैं उसके लिए अपने आप को तैयार करें। ऐसा ना हो कि समय हमारा शिक्षक बने, क्योंकि बाबा हमारे को इतने प्यार से समझा रहे हैं और बाबा हमारे को इतनी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं। तो उन शिक्षाओं को ध्यान से सुने, ऐसे सुनी अनसुनी ना करें बाबा की बातों को। तो जब हम ध्यान से सुनेंगे, एकाग्रता से सुनेंगे और उनको समझेंगे, तो हम अंतिम घड़ी के लिए ये पुरुषार्थ कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी को कि ये अंत समय आ चुका है और हमें अभी एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं करना है और हमेशा अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने के लिए अशरीरीपन का अभ्यास और पवित्रता की जो बाबा ने धारणा बताई है, उसमें अपने आप को पूर्णतः समर्पित रूप से अच्छे से धारण करें और नियमों पर ध्यान दें, तो हमें अंत समय में पश्चाताप की लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। बाबा की सच्ची बच्ची
और यज्ञ के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा, एक सच्ची यज्ञ रक्षक, बाबा के प्रति अव्यक्त बाप दादा के लिए और दादियों के लिए और बड़ों के लिए उसका जो दिल से सत्कार, प्यार, वो मैंने बहुत नज़दीक से देखा। और उनके जीवन में मैंने यह भी पाया कि वो कैसे किसी भी आत्मा की दुख तकलीफ़ को सुनने के बाद, प्रॉब्लम को सुनने के बाद उसको लगता है कि वो उसे ऐसी पालना दे, ऐसा सल्यूशन दे ताकि वो आत्मा जल्द से जल्द उस परिस्थिति से, उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। दीदी जी लव और लॉ का बैलेंस रखते हैं और उसी हिसाब से हमें पालना भी देते हैं। और हमें दीदी से प्योरिटी के वाइब्रेशंस बहुत अच्छे आते हैं। उनकी प्योरिटी हमें खींचती है। दीदी का साथ रहते हुए मैं अपने को बहुत भाग्यशाली माने करती हूँ, क्योंकि दीदी का जो प्यार और पालना से मैं बहुत आगे बढ़े हैं। क्योंकि दीदी ने मुझे भाषण करने से लेकर और यज्ञों की छोटे बड़े चीज़ों को किस आधार से इसको संभालना है वो भी हमको सिखाते हैं। दीदी हमें वैसी ही पालना देते हैं, राजकुमारों जैसी। कई बार वो मुरली में बोलते हैं कि आप बहुत इतने आगे बढ़ जाओ और जो आप हीरो बन जाओ, मुझे जीरो बना दो। हमारी दीदी बहुत अच्छी है। कोई भी धारणा का पॉइंट आता है, कोई भी मर्यादा का पॉइंट आता है, हमारे को अच्छी तरह समझाया जाता है, जो हमारी बुद्धि में बैठ जाता है। पत्थर बुद्धि थे, दीदी ने समझाकर प्यार से हमें मंदिर में रहने के लायक बनाया। हमारे दीदी छोटे हो या बड़े हो, सबको एक जैसा ही रिकॉर्ड देते हैं। हमने दीदी से यही सीखा है कि हमें भी अपने परिवार में सबके साथ ऐसे ही प्यार से रहना है। हमारे दीदी अथक सेवाएं करते हैं और कभी थकते नहीं हैं, और हमें भी यही शिक्षा देते हैं कि आपने कभी सेवा में थकना नहीं है, उस सेवा करते ही रहना है। प्रभु तेरे रंग में, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से, प्रभु तेरे रंग में हम रंग गए से। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे, प्रभु तेरे रंग में। मिलन की आश में क्या क्या सितम उठाए हैं, नैन भी खोए, चैन अपने भी हम गंवाए हैं। तुमको पाए तो जीवन नया पाए हैं, जीने की राह मिल गई प्रभु हमें कैसे। हमें लगता है कि रहे, हमें लगता है कि रहे हम संग सदा जैसे,